बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहवाल पुशवार के ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर सियालवी। और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरे पीछे, हम मौजूद हैं रावलपिंडी की तहसील और मारूफ हिल स्टेशन मरी के मारूफ माल रोड के ऊपर। यहाँ पर सयाह आते हैं, सैर सपाटे करते हैं, सब तस्वीरें बनाते हैं, मतलब और अच्छी अच्छी बातें करते हैं, चले जाते हैं। और यकीनन मरी की खूबसूरती किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। लेकिन आज हम आप तो मरी की खूबसूरती के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मरी के मसाइल के ऊपर। क्योंकि जो मेहमान यहाँ पर आते हैं मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से, उनको यहाँ पर किस तरह के मसाइल का सामना होता है, मरी की मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से इन मसाइल से नबर्द आजमा हो रही है, इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। आपने हमारा साथ देना है और देखते रहिए A2 टेलीविज़न और अहवाल पुशवार। हमारे साथ एक टूरिस्ट मौजूद हैं, हमें इनका पता चला है कि 50 सालों से यहाँ पर मरी में ये आ रहे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं और इनसे इनके तासुरात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अपना नाम बताइएगा। इफ्तिखार हुसैन नाहिद नाम है मेरा और मैं जोराबाद खुशाब से बिलोंग करता हूँ और काफ़ी अरसे से यहाँ पे आ रहा हूँ। तो जहाँ तक आपने मरी के मसाइल की बात की है, तो मसाइल तो दुनिया में हर जगह पे होते हैं, न्यूयॉर्क में भी हैं, जर्मनी में भी हैं, लेकिन मरी जो है एक हिल स्टेशन है। यहाँ पे लोग जो हैं, कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, मसाइल पैदा कर जाते हैं, कुछ यहाँ पे लोकल मसाइल होते हैं, जैसे कि लोगों को पार्किंग के मसला है, पानी का मसला है, सफाई का मसला है। ये इशू जो हैं ये लोकल इशू हैं। कुछ लोग जो हैं वो जो बाहर से आते हैं, उनके ज़िम्मे में जो जिम्मेदारियाँ आती हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें और मरी को नीट और क्लीन रखें। वो सारा गंद जो है वो अपने हाथों का यहीं फेंक जाते हैं। यहाँ रात को भी लोग सफाई कर रहे होते हैं, दिन को भी सफाई कर रहे होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हर एक की अपनी अपनी होती है। अच्छा, आपने पार्किंग के मसले की बात की। आज का हमारा जो मेन पॉइंट है वो मरी के पार्किंग मसाइल के ऊपर ही है। तो बताइएगा, आप चूँकि 50 साल से यहाँ पर आ रहे हैं, सीनियर सिटीज़न भी हैं आप, और आपके नज़दीक हमने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक पॉलिसी भी बनाई गई थी, एक ड्राफ्ट बनाया गया था यहाँ पर पार्किंग प्लाजा बनाने के लिए, लेकिन वो यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, जो ताजिर बिरादरी है यहाँ की, उनको लूप में नहीं लिया गया, तो वो जो ड्राफ्ट था वो फेल हो गया। तो आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? उसमें गुजारिश ये है कि वो जो जगह है उसकी फ़िज़िकली मैंने भी इंस्पेक्शन की है। वो जगह जो है वो हिल ढोलू के मकाम पे है, जहाँ पे वो पार्किंग का एक मनसूबा बनाया गया था और वो स्लाइड एरिया है, वो मुनासिब नहीं है पार्किंग के लिए। उसके लिए बेहतर जगह ये है कि मरी के आप जो कश्मीर पॉइंट के नज़दीक जगह गवर्नमेंट की लैंड पड़ी है या कोई फॉरेस्ट की लैंड पड़ी है, वहाँ पे 5-10 एकड़ एक्वायर करके गवर्नमेंट जो है वहाँ पे पार्किंग बना सकती है। जो कश्मीर पॉइंट हो मरी के नज़दीक हो, जो मरी से 5-7 किलोमीटर दूर होगी पार्किंग, तो वो तो फिर कोई पार्किंग ना हुई, उससे लोगों के मसले हल नहीं होते। तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास जगह है, वो अपनी जगह जो है वो उसको यूटिलाइज़ करें और प्रॉपर तरीके से नियरेस्ट टू द मार रोड पार्किंग बनानी चाहिए। मरी के मसाइल के ऊपर बात हो रही है, तो इस वक्त हम एक दुकान के अंदर मौजूद हैं। एक बुजुर्ग ताजिर हमारे साथ इस वक्त हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। अच्छा सलीम साहब, ये बताइएगा कितने अरसे से यहाँ पर तिजारत कर रहे हैं? मुझे यहाँ पे 55 साल इस शॉप पे हो गए। इस शॉप पर आपको 55 साल हो गए। मुझे ये बताइएगा, 55 साल आपको यहाँ पर हो गए हैं, अभी आपने देखा होगा गुज़श्ता 5-6 सालों में मरी में जो एक मरी के लोगों के ख़िलाफ़, मरी के ताजरों के ख़िलाफ़ जो एक कैंपेन चली है कि उनका रवैया बड़ा हतकमेज़ होता है सयाहों के साथ, मेहमानों के साथ, इस वाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, जिसने तो रिस्क कमाना है वो तो रवैया अपना अच्छा रखेगा, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं वो हम लोगों को बहुत हकीर समझते हैं। उनके ज़हन में ये होता है, पता नहीं, वो जब वो आते हैं घर से तो उनका स्टाइल कुछ और होता है, यहाँ के उनके स्टाइल ही बदल जाते हैं। इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा तंग हैं, क्योंकि वो बड़ी यहाँ पे आके दुकानों के अंदर हुल्लड़बाजी ये वो करते हैं। तो हमारी ख्वाहिश यही होती है कि जो है उनको इज़्ज़त दी जाए, लेकिन वो हमारी इज़्ज़त करने पे खुश नहीं है इस बात पे। मैनेजमेंट के हवाले से बात की जाए, आप यहाँ के रिहायशी भी हैं, मुझे ज़रा बताइएगा कि जो मेहमान मुल्क भर से यहाँ पर आ रहे होते हैं उनको सहूलियात किस तरह से पहुँचाई जा रही हैं, बिलखसूस जो पार्किंग का मसला है वो क्या? मरी में इस वक्त सबसे जो मेन मसला है वो पार्किंग का ही है। पार्किंग का मसला अगर हल हो जाए तो मेरे ख्याल लोगों की तकलीफ में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, सजेशन क्या है आपके पास, मशवरा क्या देना चाहिए? मशवरा ये मैं कि जगह गली के अंदर एक बेहतरीन सा कोई पार्किंग पॉइंट होना चाहिए
वहाँ से जो ये कश्मीर पॉइंट में ट्रेन चलाई है, ये जिका गली से मार रोड तक ट्रेन जिसमें कम से कम 50 आदमी बैठ के आ जाए। जब जिका गली से माल पे आने के लिए लोगों को 3-4 घंटे लगते हैं, तो आगे पार्किंग नहीं मिलती, तो लोग इस चीज़ से बड़ा मरी में परेशान होते हैं, थके हुए होते हैं और मज़ीद थक जाते हैं। अच्छा, चूँकि आप यहाँ के रिहायशी भी हैं, आपके यहाँ पर ये दुकान भी है, तो मुझे यहाँ से सुनने में आया कि यहाँ पर पानी का भी एक बहुत बड़ा मसला है। पानी का एक कुछ मंसूबा इन्होंने दिया हुआ था जो कि कोहाला से यहाँ पर आना था, तो वो उसके पाइप शाइप पड़े हुए हैं यहाँ पर, लेकिन उसके ऊपर अमली काम नहीं हो सका। बेटा जी, मेंटेन का काम अगर करते रहे ना ये, तो मसला हल है। अल्लाह ताला की रहमत इतनी है, कितनी बारिशें होती है, लेकिन आगे मेंटेन का काम नहीं होता, तो लोगों पाइप टूटा हुआ तो टूटा ही है, पानी ज़ाया हो रहा है। उसको अगर सही कर दे तो मेरा ख्याल इतना लंबा चौड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर जी मौजूद हैं कुछ टूरिस्ट, इनसे बात करते हैं कहाँ से आए हैं और यहाँ पर इनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोबत खान नाम है। सोबत खान। सोबत खान कहाँ से आए हो? हम ये मरी के रहने वाले हैं। मरी के रहने वाले हैं। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम बादशाह खान है, मैं भी मरी का रहने वाला हूँ। अच्छा, और आप? साथ शौकत, मरी से रहने वाले हैं। अच्छा, मरी के रहने वाले हैं, लोकल ही हैं और फिर घूम फिर सयाहों की तरह रहे हैं? बस यहाँ पे सियाहों की तरह तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार भी करते हैं अपना और साथ सियासी एक्टिविटीज़ भी है। अच्छा, चलें, मुझे ये ज़रा बताएं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? पार्किंग के अगर हम मसाइल के ऊपर बात करें तो जिन सयाहों से भी बात हुई है, पार्किंग के हवाले से बड़े नालान नज़र आते हैं, आप क्या कहेंगे? जी, पार्किंग के हवाले से देखिए, पिछली जितनी भी हुकूमतें गुजरी है, सब ने वादे करके किसी ने वादा निभाया नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारी ये गवर्नमेंट है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं पार्किंग के लिए। इंशाल्लाह ये नीचे भी काम लगा हुआ है, यहाँ पे भी पार्किंग बनने लगी है। प्राइवेट प्लाजा है, बरल पार्किंग इसकी बहुत बड़ी बनने लगी है। और इंशाल्लाह सरकारी तौर पे भी यहाँ पे TMA की पार्किंग है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे और बड़ी पार्किंग बनाएंगे। ठीक हो गया। आप PTI के क्या यूथ प्रेसिडेंट हूँ मैं यहाँ पर मरी से, और नाम क्या बताया? सोबत खान नाम। ठीक है जी। एक और हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नसीम अब्बासी नाम है जी। अच्छा, अब्बासी साहब यहाँ के लोकल ही हैं? जी, लोकल हूँ। अच्छा, यहाँ के लोकल हैं, तो बताइएगा मेहमानों को इस्तकबाल कैसे करते हैं? मेहमानों को हम अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं जी। अच्छा जी। लड़ते शड़ते नहीं है? नहीं। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो आपके खिलाफ कंपेन चली है? नहीं, हमारे खिलाफ तो नहीं होती है। यहाँ पे 80% लोग बाहर से होते हैं। हमारे जो लोकल लोग हैं वो तो बेचारे मजदूरियों में लगे होते हैं, और यहाँ पे जो बाहर के लोग आते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो खुद लड़ते हैं एक दूसरे के साथ, वोटिंग करते हैं। ना लेडीज़ की पहचान होती है, ना कोई छोटे बड़े की तमीज़ होती है, ना बैठने का कोई तरीका होता है, फिर भी हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद साहब यहाँ के मकामी हैं आप? मुल्तान से। अच्छा, मुल्तान से आए हैं। जावेद साहब, गाड़ी कहाँ पर खड़ी की है? उधर पीछे होटल लिया हुआ है। अच्छा, होटल लिया, वहाँ पर पार्किंग मिल गई आपको? मिल गई है। तो कभी सीजन में भी आए हैं जब बर्फबारी हो रही होती है? जी, अक्सर आते हैं। तो बताइएगा, अब ऑफ सीज़न है, यहाँ पर आपको पार्किंग आसानी से मिल गई। जब बर्फबारी हो रही होती है, सीज़न होता है, बड़ा रश होता है यहाँ पर, उस वक्त क्या सूरत हाल होती है पार्किंग? उस वक्त मिल जाती है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम खास नहीं होती। प्रॉब्लम ठीक है। रश होता है जी, रश तो होता है, लेकिन लोग अक्सर ना, जो लोग गाड़ियाँ रास्ते में खड़े कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे यहाँ का सिस्टम तो ठीक है, बहुत अच्छा सिस्टम। और फैमिली के साथ आए हैं आप? फैमिली के साथ। तो बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पर आप? बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल तो मौसम बहुत अच्छा है, बहुत इस मौसम में आना चाहिए, लोग ये अवेल करना चाहिए मौसम लोगों को। हमारे साथ जी एक और फैमिली मौजूद है जी, इनसे बात करते हैं कि कहाँ से आए हैं और इनको मरी आकर कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आई हैं मैम? हम लाहौर से आए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, लाहौर से मरी का जो है वो सीना भरने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो जिंदा दिलान शहर से आप यहाँ पर आए हैं, तो मरी में आकर कैसा लग रहा है आपको? मरी में तो मौसम भी बहुत अच्छा है और यहाँ का कल्चर भी अच्छा है, लेकिन ये जो अब हो गया ना मांगने वालों का कल्चर, ये देखे ना, ये कब से ये बच्चा हमारे पीछे है। पिछले आधे घंटे से ये मेरे साथ लगा हुआ है। ये कि मांगते हैं, थ्रेट करते हैं, कान में जोर से चीख मारते हैं। अच्छा। या कोई ऐसी खतरनाक आवाज़ निकालते हैं अगर ना दें तो, और दे दें तो जाके और दूसरों को भेज देते हैं। तो ये तो सारे लोग इस बात से बहुत तंग हैं। एक तो ये ख़त्म होना चाहिए, और दूसरे ये कि सीनियर सिटीज़न के लिए कहीं कहीं कोई जगह थोड़ी बहुत बैठने की होनी चाहिए। बिल्कुल, ये इन्होंने बड़ी अच्छी सजेशन दी है कि जो यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ हमारे बुज़ुर्ग शहरी सीनियर सिटीज़न जो यहाँ पर आते हैं, उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर एहतमाम होना चाहिए बैठने के लिए। अच्छा, मुझे बताएं, आप बर्फ़बारी के सीज़न में भी यहाँ पर आई हैं? नहीं, मैं बर्फबारी के सीजन। अच्छा, अभी आपका फर्स्ट ट्रिप है ये? नहीं, ट्रिप्स तो बहुत हो चुके हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपको कभी यहाँ पर आकर पार्किंग का मसला दरपेश हुआ है? पार्किंग का तो हमेशा से ही होता है, यहाँ मुश्किल से ही मिलती है पार्किंग तो। लेकिन अब ये है कि पेड पार्किंग की वजह से सहूलत हो गई है, लेकिन जो लोग इतना पे नहीं कर सकते
300 है ना यहाँ पार्किंग फ़ी 24 आवर। 24 आवर। अच्छा, मुझे थोड़ी सी आप ये सजेशन दीजिएगा कि आपके नज़दीक आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी मैनेजमेंट को कि वो इस पार्किंग के मसले को किस तरह से हल करें? वो फिर पार्किंग प्लाजा ही बनना चाहिए। कोई जितनी ज़्यादा कार्स आती हैं और जब सीज़न होता है या वीकेंड होता है तो फिर तो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है कि घंटों क्यू में रहना पड़ता है। तो अगर पार्किंग हो, प्लाजा हो तो चले पेड पार्किंग ही मिल जाए। उस वक्त तो मिलती ही नहीं है ना सीज़न में। तो एक बहुत बड़ा सा प्लाजा बनाया गवर्नमेंट और एक यहाँ सीनियर सिटीजन के लिए कहीं ना कहीं बैठने का कोई अरेंजमेंट होना चाहिए। बिल्कुल जी, हमने देखा कि यहाँ पर पार्किंग के हवाले से मुख्तलिफ लोगों को मसाइल दरपेश हैं। तो हमारे साथ हारून साहब मौजूद हैं। ये इस वक्त इनके पास एडिशनल चार्ज है मरी की ट्रैफिक को रेगुलेट करने का, GPO चौक को रेगुलेट करने का। हारून साहब, बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा हारून भाई, बताइएगा कि मेरी जितनी भी यहाँ पर विजिटर से बात हुई है वो सारे कह रहे हैं कि पार्किंग का मसला है यहाँ पर। तो पार्किंग के लिए मुझे ये बताइए इनिशियली मैनेजमेंट क्या कर रही है, और फिर पार्किंग को आप जब हज़ारों गाड़ियाँ आ जाती हैं यहाँ पर तो किस तरह से मैनेज करते हैं? सर पार्किंग मेन इशू है मरी में। बिल्कुल, ये बिल्कुल विजिटर सही कह रहे हैं। सबसे पहले अगर यहाँ की जो होटल वाले ना, होटल एसोसिएशन हमारे साथ तावन करे, कम से कम हर होटल अपनी गाड़ी जो है ना वो अपने होटल की पार्किंग में पार्क करे, रोड के ऊपर पार्क ना हो। तो गवर्नमेंट अगर पीछे पार्किंग बना दे, हर चीज़ पे जोर है लेकिन पीछे पार्किंग बनाई जाए, मतलब जहाँ पे वो बैरियर है और आगे लोग पैदल आएँ तो लेकिन ये है कि मैनेज हम लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे CTO साहब और DSP साहब ट्रैफिक साहब की उनकी हिदायत के मुताबिक मैनेज करते हैं हम लोग और बड़ा अच्छा मैनेज हो जाता है इंशाल्लाह। और मुझे थोड़ी इस्तेदाद बता दीजिएगा कि ऑफ सीज़न में यहाँ पर आपके पास कितने अफराद होते हैं जो पार्किंग को रेगुलेट करते हैं, और जब सीज़न होता है जब हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ हैं तो उस वक्त कितने आपके पास होते हैं? स्पेशली पार्किंग को नहीं, ओवरऑल ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए होते हैं ऑफिसर्स। ऑफ सीज़न में तो ज़्यादा नफरी नहीं होती क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा रश नहीं होता। हाँ, बर्फ़ जब पड़ती है, बर्फ़बारी होती है तो तब हमारे पास आती है स्पेशल ड्यूटी बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी। सीज़न में ये है कि हमारे पास 200 इतने अब बाज़ दफ़ा हो जाते हैं, लेकिन ऑफ सीज़न हमारे पास 100 या इतना ही। तो शहरी आपसे शिकायत नहीं करते कि उनको पार्किंग नहीं मिल रही है? अगर मिल भी रही है तो बहुत महंगी मिल रही है। बिल्कुल कहते हैं, लेकिन ये जो है ना ये शोबा आपको पता है कि म्यूनसिपल कमेटी का है तो शिकायत तो करते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। उसके अलावा हम उनको ना एडजस्ट करने के लिए जो लोग अपनी पार्क करना चाहें तो हम बैंक रोड उनको तजवीज़ करते हैं कि राइट साइड पे वन साइडेड पार्क कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अरुण साहब। पार्किंग होती है उनके लिए। बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक मैनेज कर सकें, जहाँ तक फैसिलिटेट कर सकते हैं, कोशिश होती है कि टूरिस्ट को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो। जिस तरह से जी हारून साहब ने बताया हमें कि वो जहाँ तक उनकी इस्तेदाद है, जहाँ तक उनके वसाइल हैं, वो टूरिस्ट को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं और उनको पार्किंग दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमने ये भी देखना है कि ये जो हमारे होटल एसोसिएशन है, जब होटल्स बनाए गए थे, यहाँ पर उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू की गई तो क्या उन SOPs का ख्याल रखा गया था कि हर होटल की अपनी एक जो है वो पार्किंग हो? मज़ीद भी बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ रहिए।